हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बॉटनी में फल के बारे में पढ़ेंगे और इससे पिछली वीडियो में हमने परागण और निषेचन के बारे में पढ़ा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड हम फल के बारे में। तो फ्रेंड फल यानी फ्रूट्स के बारे में। तो फ्रूट्स को अध्ययन को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो फल के अध्ययन को कहते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी और इसी के अध्ययन को कार्पोलॉजी भी कहा जाता है। फलों के अध्ययन को कार्पोलॉजी भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, दो इसके बारे में नाम है, कार्पोलॉजी और पोमोलॉजी। दोनों में फलों का अध्ययन किया जाता है। जो फल है उसका निर्माण कहाँ होता है फ्रेंड? तो अगर हम देखें फल का निर्माण, जो हमने फूल में देखा था, फूल में जो स्त्री भाग है उसमें अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं फ्रेंड। ठीक है, यह हमने पढ़ा था। तो जो फल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? अगर हम देखें तो जो ये अंडाशय है फ्रेंड, यही क्या रूप धारण कर लेता है? फल का धारण कर लेता है। ठीक है, तो फल का निर्माण कहाँ होगा फ्रेंड? अंडाशय में। अब आती फ्रेंड बात बीज पर। तो बीज कहाँ बनता है? तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड, बीज में ये जो अंडाशय है उसमें क्या होते हैं फ्रेंड? 3 अंडे होते हैं। ठीक है, तो जैसे एक परागकण और एक अंडा मिलकर क्या बनाते हैं फ्रेंड? बीज। तो इसमें तो बीजांड में क्या बनेगा फ्रेंड? बीज बनेगा। और अंडाशय में क्या जो अंडाशय हो किसका रूप धारण कर लेगा फ्रेंड? फल का। ठीक है, तो बीज कहाँ बनेगा? बीजांड में। और फल क्या किस में बनेगा? अंडाशय में। ठीक है फ्रेंड, और अगर हम देखें जो फल का कार्य क्या होता है फ्रेंड? क्या फल का कार्य सिर्फ फल जो खाने के लिए होता है? नहीं फ्रेंड, जो फल का मेन कार्य यह होता है बीज को सुरक्षा देना। जो इसके अंदर बीज बनते हैं फ्रेंड फल के अंदर, तो उसका सुरक्षा कौन देता है फ्रेंड? फल देता है। अगर फ्रेंड इसको बीज की सुरक्षा नहीं मिलेगी तो अगली जनरेशन नहीं पैदा होगी। इस तरह से ये जो फल हैं फ्रेंड वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी बीज ख़त्म हो जाएंगे। तो उसको सुरक्षा कौन देता है? फल। ठीक है, ये इसका मेन कार्य होता है। जो फल है फ्रेंड 2 प्रकार का होता है। फल में 2 चीज़ें होती हैं, एक फल बीती और बीज। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड जो फलों के प्रकार देखते हैं हम। फलों के जो प्रकार हैं वो 2 आधार पर बांटे गए हैं, एक तो निषेचन के आधार पर और एक है फ्रेंड निर्माण के आधार पर। तो पहले पढ़ते हैं हम फल के प्रकार निषेचन के आधार पर। जो फल के प्रकार पढ़ेंगे हम निषेचन के आधार पर। तो निषेचन के आधार पर जो फल हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड। तो पहला प्रकार आता है सत्य फल। सत्य फल को इंग्लिश में ट्रू फ्रूट्स कहते देते हैं, ट्रू। तो सत्य फल का मतलब क्या है फ्रेंड? क्या सत्य और कोई फल है सत्य, इसका क्या मतलब है फ्रेंड? जो फल है फ्रेंड जेन्युइन रास्ते पर चल रहा है। जेन्युइन रास्ता मतलब क्या फ्रेंड? जैसे हमने बताया था जो पुष्प में जो स्त्री भाग होता है उसमें क्या होता है? मेन अंडाशय होता है फ्रेंड। ठीक है, जो परागकण अंडाशय तक पहुंच रहे हैं वहाँ फल बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम फ्रेंड? सत्य फल। ठीक है, तो जो फल अंडाशय में बनता है उस फल को क्या कहेंगे हम? सत्य फल। तो जैसे अगर आप देखें फ्रेंड 90% से अधिक जो फल हैं वो कैसे होते हैं? सत्य फल। तो इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं, आम, जामुन, गेहूँ, ये सभी क्या हैं फ्रेंड? सत्य फल हैं। ठीक है, तो आप जितने फलों दुनिया में जितने फल हैं फ्रेंड उसमें से 90% कैसे फल पाए जाते हैं? सत्य फल। ठीक है, तो ये आप इसके एग्जाम्पल आम, जामुन कर सकते हो। फिर आता है फ्रेंड असत्य फल। तो असत्य फल का मतलब क्या है फ्रेंड? जो फल अंडाशय में नहीं बन रहा है तो कहाँ बन सकता है फल? उसको भी देखते हैं फ्रेंड। असत्य फल जिसे कहते हैं फॉल्स फूड। फॉल्स फूड।
तो ये फल कहाँ बनेगा फ्रेंड, पुष्पासन में बनेगा, जिसमें क्या होता है फ्रेंड, इसमें जो अंडाशय में छेद होता है तो जो फूल है वो किस पट्टी का होता है फ्रेंड, पुष्पासन पर। तो इसमें छेद के कारण जो बीजांड और जो परागण है वो कहाँ चले जाते हैं फ्रेंड, पुष्पासन में। तो यहाँ फल बनता है, तो यहाँ फल बनता है तो उसको कहते हैं, ये जो फल बनता है पुष्पासन में, और इस फल को कहते हैं फ्रेंड असत्य फल। और इसमें जो मेन एग्जाम्पल आता है सेब। तो जो सेब है वो कैसा फल है फ्रेंड, असत्य फल है, और ये कहाँ बनता है, पुष्पासन में। अगला आता है फ्रेंड अनिषेचन फल। अनिषेचन का मतलब कैसा फ्रेंड, जिसमें निषेचन नहीं होता। तो मैंने जो पिछली वीडियो में आपको क्या बताया था फ्रेंड, परागण और निषेचन। तो परागण के द्वारा इसमें फल बनेगा। तो परागण कैसे होता है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता चल गया होगा फ्रेंड। तो अब देखते हैं हम अनिषेचन फल, जिसमें निषेचन नहीं होता। अनिषेचन या इसे पार्थोमोकार्पी कहते हैं। इन फलों को क्या कहते हैं, अनिषेचन को क्या कहते हैं, पार्थिमोकार्पी। इसमें क्या होगा फ्रेंड, जो फूल है, जैसे ये है फ्रेंड, ये फूल अगर ये टेढ़ा हो जाएगा, जैसे ये फूल क्या है फ्रेंड, सीधा है, जैसे यहाँ अंडाशय है और यहाँ वर्तिकाग्र है, और यहाँ क्या फ्रेंड, वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है, तो यहाँ फूल सीधा फ्रेंड। लेकिन कई फल क्या होते हैं, अगर आपने केले का फूल देखा होगा वो टेढ़ा होता है फ्रेंड, तो उसका फूल कैसे होता है, नीचे की तरफ होता है। ठीक है फ्रेंड, तो नीचे की वर्तिकाग्र होगी, यहाँ वर्तिका होगी, यहाँ अंडाशय होगा फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा, जो अंडाशय में जो अंडाणु है फ्रेंड वो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं, और वो परागकण कीटों द्वारा यहाँ इस पर वर्तिकाग्र तक यही निषेचन हो जाता है। तो इस प्रकार के जो फलों को क्या कहेंगे, अनिषेचन या पार्थोमोकार्पी। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड केला और अंगूर। ठीक है, तो इनमें जो ये किस प्रकार के फल हैं फ्रेंड, अनिषेचन। ठीक है, इसे परागण द्वारा भी कह सकते हैं। तो मैंने परागण विधि बताई थी कि परागणों जो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागण कहलाता है। तो इस प्रकार से जो फल बनते हैं वो उन्हें अनिषेचन फल कहते हैं। ये हमने जो फल के प्रकार हैं वो निषेचन के आधार पर पढ़े। अब पढ़ते हैं फ्रेंड हम निर्माण के आधार पर। अब देखते हैं हम फ्रेंड निर्माण के आधार पर फलों के प्रकार। तो निर्माण के जो आधार पर फल के प्रकार हैं वो भी 3 प्रकार के हैं फ्रेंड। तो निर्माण के आधार पर जो फल के प्रकार हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। तो पहला भाग आता है फ्रेंड सरल फल। सरल या जिसे सिंपल फल भी कहते हैं, इंग्लिश में सिंपल। तो ये कैसे फल होते हैं, जिसमें फ्रेंड एक फूल से एक फल लगे। ऐसा फल जो एक फूल से एक ही फल बनता हो। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं फ्रेंड उन्हें सरल फल कहा जाता है। तो इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेंड जैसे अमरूद, आम, चावल, गेहूँ। तो ये किस प्रकार के फल हैं फ्रेंड, सरल फल। अमरूद, चावल, आम, गेहूँ, तो ये किस प्रकार के फल हैं, सरल फल। यानी इसमें एक फूल से आपको एक ही फल लगेगा। दूसरा प्रकार है फ्रेंड समूह फल। समूह, तो इस समूह को इंग्लिश में कह देते हैं एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड, एक फूल से कई फल लगे। एक फूल से कई फल लगे। तो इस प्रकार के जो फल होते हैं फ्रेंड उन्हें समूह या एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है फ्रेंड रस भरी और एक मद्दार, जिसे आकड़ा का पेड़ कहते हैं फ्रेंड। ठीक है, मद्दार जिसे आकड़ा भी कह देते हैं आम भाषा में आकड़ा।
और स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ये तो आपने बहुत खाई होगी फ्रेंड, स्ट्रॉबेरी खाई होगी ये। तो ये किस प्रकार के फल हैं फ्रेंड? समूह फूल, एग्रीगेट। इसमें क्या होगा, एक फूल से अनेक कई फल लगेंगे। ठीक है फ्रेंड। तीसरा रूप आता है निर्माण के आधार पर फ्रूट का, वो होता है फ्रेंड संगृतिक, संगृतिक फ्रूट, संगृतिक, जिसे इंग्लिश में कंपोजिट फ्रूट कह देते हैं, कंपोजिट। तो इसमें जो फल होगा फ्रेंड, इसमें फल के निर्माण में जो अंडाशय के साथ साथ फ्रेंड बाह्य दलपुंज भाग लेते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसे अगर आप देखें, जो हमने फूल के अगर भाग देखे थे फ्रेंड, फूल के भाग क्या क्या होते हैं? बाह्य दलपुंज होता है, ठीक है, दलपुंज होता है। फिर उसके अंदर आपको अंडाशय, वर्तिकाग्र, पुंकेसर मिलते हैं। तो इस प्रकार के फल में क्या होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। जैसे ये फल होता है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, ये पुष्पासन हो गया, ये अंडाशय है, ये वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये वर्तिकाग्र। और इसमें क्या होते हैं फ्रेंड, ये पुंकेसर, ये निकले होते हैं। और इसमें क्या होता है, दलपुंज होता है फ्रेंड एक, और एक क्या होता है, बाह्य दलपुंज। तो ये क्या होंगे फ्रेंड, इसमें बाह्य तुलपुंज और दलपुंज ये सभी भाग लेते हैं इसमें। ठीक है फ्रेंड। तो जो फल हो जाएगा वो पूरा कवर्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार के फल को संगृतिक या कंपोजिट फ्रूट कहते हैं। तो इसका अगर अंडाशय और इसमें क्या भाग लेगा फ्रेंड, दलपुंज। अगर आपने पुष्प के भाग देखे होंगे तो उसमें बताया था फ्रेंड दलपुंज क्या होता है। तो इस प्रकार के फ्रूट को संगृतिक फ्रूट कहते हैं। तो इस कारण क्या होगा फ्रेंड, जब ये दलपुंज भी फल के ऊपर चिपक जाएगा तो फल क्या हो जाएगा फ्रेंड, बहुत ही कठोर हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कटहल का फ्रूट, अनानास हो गया फ्रेंड, अनानास। तो ये इनकी अगर आप ऊपर की जो परत देखेंगे फ्रेंड, बहुत ही कठोर होती है, क्योंकि इसका जो दलपुंज होता है फूल का वो भी बाहर से इसके चिपक जाता है। ठीक है। तो ये हमने निर्माण के आधार पर जो फ्रूट के वो भाग देखे। अब हम देखते हैं फ्रेंड, जो फल है उनकी फल भित्ति के आकार पर। जो फल भित्ति के आकार पर फ्रूट को दो भागों में बांटा गया है। तो अब देखते हैं फ्रेंड फल भित्ति के आकार पर। तो फल भित्ति के आकार पर जो फ्रूट के हैं वो दो भाग हैं। तो इसमें आता है, एक एग्जाम्पल आता है फ्रेंड, एक प्रकार आता है फ्लेशी फ्रूट, फ्लेशी हिंदी में इसको मांसल फ्रूट कह देते हैं। और एक दूसरा रूप है फ्रेंड जिसे ड्राई फ्रूट कहते हैं। तो इनमें क्या होता है फ्रेंड, ड्राई फ्रूट जिसे मेवा भी कह देते हैं, मेवे। इसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंड, जो फल में तीन प्रकार की भित्ति पाई जाती हैं, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मध्यकाल भित्ति, और बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति। अगर आप उनको तीनों को अलग अलग देख सकते हैं या अलग अलग उसको पहचान कर सकते हैं, उस प्रकार के जो फ्रूट है फ्रेंड फ्लेशी फ्रूट कहलाते हैं। और ड्राई फ्रूट कैसे होते हैं, जिनको आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग नहीं कर सकते तो उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं। जैसे मैं एक आम का एग्जांपल लेता हूँ फ्रेंड। जैसे ये आम का फ्रूट है, आम है फ्रेंड ये। तो आम हम खाते हैं फ्रेंड, एक ऊपर उसका छिलका होता है, इस छिलके को कहते हैं फ्रेंड एपिकार्क। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। एपिकार्क जिसे बाह्य भित्ति कहते हैं, बाह्य भित्ति। फिर इसके अंदर क्या होते हैं फ्रेंड, बीज गुठली होती है। तो इसके अंदर का जो भाग है फ्रेंड, जो एपिक, और इसके जो चिपका हुआ, गुठली के चिपका हुआ भाग है फ्रूट का, उसे क्या कहेंगे हम, एंडोकार्प। एंडो का अर्थ क्या होता है फ्रेंड, जो बीजांड होता है उसको एंडो बोल देते हैं। तो एंडो के साथ में जो चिपका हुआ फल का भाग है वो क्या कहलाता है, एंडोकार्प। ये से हम कहेंगे आंतरिक भित्ति।
अब इसके जो बीच में बच गया फ्रेंड, एक देखो, एक तो बाहर छिलके के बीच में और एक जो इस गुठली के बिल्कुल चिपका हुआ उस पदार्थ, इसके बीच में आपको मांसल मिलेगा, जिसे आप इसको जूस बनाने में भी यूज करते हैं या खाने में करते हैं। तो ये भाग क्या कहलाता है फ्रेंड? मध्य फल भित्ति। इसे बोलते हैं मेसोकार्प, और जिसे हिंदी में कहेंगे मध्य भित्ति। तो हम जो फल है फ्रेंड आम, तो आम का हम क्या खाते हैं फ्रेंड? मध्य फल भित्ति खाते हैं। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं फ्रेंड, छिलकों को भी खा लेते हैं। तो छिलका क्या खा रहे हैं फ्रेंड? वो बाह्य भित्ति खा रहे हैं। और कोई गुठली के जो है बिल्कुल चूस लेते हैं, तो उसका ये क्या खा रहे हैं? एंडोकार्प खा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। और जो हम आम का जूस बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करेंगे फ्रेंड? मेसोकार्प का। ना तो हम इसकी गुठली का कर सकते और ना ही इस छिलके का यूज कर सकते, तो उसमें क्या है फ्रेंड? मेसोकार्प। ठीक है। तो जिसमें हम अलग अलग ये चीज़ें कर सकते हैं, तो उन जो फ्रूट हैं उनको मांसल कहेंगे, यानी जो ताज़ा फ्रूट है फ्रेंड। जैसे अंगूर का है, तो अंगूर को जब ताज़ा अंगूर होता है जब हम खाते हैं, तो वो कैसा फ्रूट है फ्रेंड? मांसल फ्रूट है। उसमें आपको बाह्य भित्ति भी मिलेगी, मध्य फल भित्ति भी मिलेगी, आंतरिक भी मिलेगी। तो हम जो अंगूर है उसको हम क्या खाते हैं फ्रेंड? फल भित्ति खाते हैं, यानी पूरी ये तीनों की तीनों भित्ति खा लेते हैं, उसके बीज भी खा लेते हैं अंदर से, तो फल भित्ति खाते हैं। लेकिन हम बात करें आम की, तो आम की हम मेसोकार्प खाते हैं। ठीक है। तो जिनमें हम ये तीनों चीज़ें अलग अलग देख सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं फ्रेंड? मांसल फ्रूट कहते हैं। अब बात करते हैं फिर वही अंगूर अगर हम उसको सुखा देते हैं तो क्या बन जाता है फ्रेंड? किशमिश। तो किशमिश में अगर आप देखें तो न तो आप उसकी बाह्य भित्ति नहीं देख सकते, न ही मध्य ही न ही आंतरिक, यानी तीनों क्या हो जाते हैं फ्रेंड? जो में बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं सूख कर। तो इस प्रकार के फ्रूट को क्या कहेंगे फ्रेंड? ड्राई फ्रूट। इसमें एग्जांपल है जैसे छुआरा है, किशमिश है, काजू है। तो ये किस प्रकार के फ्रूट है फ्रेंड? ड्राई फ्रूट। ठीक है फ्रेंड। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं फ्रेंड किन किन जो हम फ्रूटों की क्या चीज़ खाते हैं वो हम देखते हैं फ्रेंड। तो पहला नाम आता है फ्रेंड सेब। तो सेब का हम क्या खाते हैं फ्रेंड? पुष्पासन। पुष्पासन भाग, क्योंकि जो सेब है वो क्या बनता है फ्रेंड? पुष्पासन में बनता है। तो हम उसका सेब का क्या भाग खाते हैं? पुष्पासन, जिसे इंग्लिश में थैलेमस कहते हैं। अब आते हैं फ्रेंड नाशपाती। तो नाशपाती का हम क्या खाते हैं? इसका भी पुष्पासन भाग खाते हैं। ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड आम। तो आम का हम क्या खाते हैं फ्रेंड? मध्य फल भित्ति। न तो हम गुठली खाते हैं आम की, न ही उसका भारी छिलका। तो हम क्या खाते हैं? मध्य फल भित्ति। जिसे मेसोकार्प भी कहते हैं, इंग्लिश में मेसोकार्प। और फल की बात करें फ्रेंड अमरूद की, तो अमरूद का हम क्या खाते हैं फ्रेंड? तो हम इसकी तीनों तो भित्ति खा लेते हैं, यानी फल भित्ति खाते हैं पूरी, और उसके बीज भी खाते हैं। तो अमरूद में हम फल भित्ति में हमारी तीनों भित्ति आ गई फ्रेंड। बाहर न तो हम उसका अमरूद का छिलका उतारते फ्रेंड, ठीक है, अंदर का भी खाते हैं और जो बीज का है वो भी खाते हैं। तो फल भित्ति भी खाते हैं और उसके साथ में बीज भी। ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड पपीता पर। तो पपीता का क्या भाग खाते हैं फ्रेंड हम? तो पपीता में मध्यकाल भित्ति खाते हैं। न तो हम उसका छिलका खाते हैं और न ही हम बीज खाते हैं। ठीक है, बीज के लगे हुए भाग खाते हैं। तो मध्य भित्ति खाते हैं हम पपीता में। अब आते हैं फ्रेंड नारियल का। तो नारियल में हम क्या खाते हैं? तो नारियल में खाते हैं हम भ्रूण कोश। न तो उसका बाहरी छिलका खाते, न तो हम फल भित्ति खाते फ्रेंड, जो भ्रूण बनाया है उसको खाते हम। तो भ्रूण कोश को हम नारियल में खाते हैं, जिसे एंडोस्पर्म कहा जाता है। भ्रूण कोश को क्या कहते हैं फ्रेंड? एंडोस्पर्म। और टमाटर में हम क्या खाते हैं? तो टमाटर में हम फल भित्ति खाते हैं फ्रेंड एक तो, और उसके बीज भी खाते हैं, बीजांडसन। ठीक है, फल भित्ति और उसका जो बीजांड है फ्रेंड, बीजांड भी खाते हैं। ठीक है,
बीज नहीं, बीजांडसन, बीज भी खा लेते हैं। बीजांडसन का मतलब बीज जहाँ बन रहा है वो भी खाते हैं, ठीक है। केला आता है फ्रेंड, केला का हम क्या भाग खाते हैं, तो केला में हम खाते हैं मध्य और अंतःवित्ती। हम उसका जो केले का छिलका उतारते हैं वो क्या होगा फ्रेंड, बाह्य भित्ति। तो अब बचा हुआ क्या भाग है फ्रेंड, मध्य भी खाते हैं और बीच में जो अंदर है अंतःवित्ती उसको भी खाते हैं। तो ये आप 8-9 फ्रूट हैं फ्रेंड, उनके आपको याद रखने हैं क्या क्या भाग खाया जाता है। तो ये हमने जो फल की बॉटनी में फल के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।